गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम अगले टॉपिक पर क्वांटमीकरण और आवेश संरक्षण सीखेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। आज तक हुए सभी प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकृति में मिलने वाले किसी भी आवेश का मान मूल आवेश के मान के पूर्णांक गुणक में होता है, अर्थात कैपिटल Q बराबर स्मॉल n इंटू ई। इस वास्तविकता को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यह मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का आवेश जिसको स्मॉल ई द्वारा दर्शाया जाता है। इस स्मॉल ई को आवेश का प्राथमिक मात्रक कहते हैं। बच्चों, आपको नोट कर लेना है कि प्रकृति के अंदर ई सबसे छोटे मान का आवेश है। इससे कम आवेश संभव नहीं होता, और जो भी आवेश प्रकृति में पाए जाएंगे वो या तो ई जितना होंगे या तो ई के पूर्णांक गुणक में होंगे। इस तथ्य को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक फैराडे ने दिया था, जिसका प्रयोग निदर्शन मिल्टन ने सन 1912 में किया था। लेकिन आपको नोट कर लेना है कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने संतुष्टिपूर्वक क्वांटमीकरण को समझाया नहीं। अब एक दूसरी बात आपको नोट करना है। नवीन खोज के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स के रूप में परिचित अधिक मूल कणों के बने हुए हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब मूलभूत कण नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यह भी किसी चीज से बने हैं जिसे हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अप क्वार्क जिसका मान +2/3 ई आवेश होता है, और एक होता है डाउन क्वार्क जिसका मान -1/3 ई जितना आवेश वाला होता है। इनको संक्षिप्त में दिखाने के लिए स्मॉल u और स्मॉल d का उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन की संरचना दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संरचना एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से होती है। नवीन सिद्धांत के अनुसार अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार हुई है, तो आपको बोलना है परमाणु की संरचना क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन से होती है। भविष्य में आप क्वार्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत की दृष्टि से अलग किए गए निकाय में कोई भी प्रक्रिया हो तो भी निकाय में रहे हुए आवेश का बीजगणितीय योग स्थिर रहता है। इस कथन को वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु को अगर विद्युत की दृष्टि से अलग किया गया है तो ना तो उसमें कोई आवेश प्रवेश कर सकता है और ना ही आवेश बाहर जा सकता है। कोई भी आवेशहीन वस्तु निकाय के अंदर या बाहर आ जा सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि कांच की छड़ और रेशम को लेकर के एक दूसरे पर घिसते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब उनको अलग करेंगे तो कांच पर प्लस आवेश और रेशम पर ऋण आवेश प्राप्त होता है, जबकि आपको मालूम है कि रगड़ने के पहले रेशम पर और कांच पर 0 आवेश थे, उदासीन वस्तु थी। घिसने के बाद एक पर धन एक पर ऋण प्राप्त होता है। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि जितना आवेश धन प्रकार का कांच की छड़ पर प्राप्त होता है, उतना ही आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है ऋण प्रकार का। अगर योग करें तो कुल आवेश 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब रगड़ने के पहले भी 0 आवेश और रगड़ने के
बाद भी शून्य आवेश है। इसका मतलब प्रक्रिया के पहले जितना आवेश था प्रक्रिया के बाद उतना ही आवेश प्राप्त होता है। इसी तथ्य को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संदूक ली गई है, पेटी ली गई है, जिसके अंदर एक फोटोन प्रवेश कर रहा है। फोटोन दरअसल यह गामा किरण दिखाई गई है जो कि फोटोन से बनती है। फोटोन एक उदासीन कण होता है। जब पेटी के अंदर प्रवेश करता है तो वह दो कणों में टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। पॉजिट्रॉन को E+ से दिखाया गया है चित्र में और इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया के पहले संदूक की पेटी में 0 आवेश था और प्रक्रिया के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आवेशों को प्लस करें तो उत्तर आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद यहाँ भी आवेश का मान समान है। इसे हम संक्षिप्त रूप में इस तरह बताएंगे। विद्युत की दृष्टि से अलग किए गए निकाय में वैद्युत आवेश से संबंधित ऐसी ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिनमें समान मान के विजातीय आवेश या तो उत्पन्न होते हैं और या नष्ट होते हैं। इसे भी हम विद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं। विद्युत संरक्षण के नियम संबंधी आपने 2 कथन नोट कर लेना है। जो पहले बताया आपको, विद्युत की दृष्टि से अलग किए गए निकाय में कोई भी प्रक्रिया हो तो निकाय में रहे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, यह। और कथन 2, विद्युत की दृष्टि से अलग किए गए निकाय में विद्युत आवेश से संबंधित ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिनमें समान मान के विजातीय आवेश या तो उत्पन्न होंगे या तो नष्ट होते हैं। धन्यवाद।